हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे। तो हम देख रहे थे अपना ऑडियो बुक का सीरीज बायोकेमिस्ट्री का, जहाँ पे हमने पहले ऑडियो बुक में हमने देखा था कि एंजाइम्स क्या होता है और एंजाइम का पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे कवर किया था। और इसके पिछले वाले ऑडियो बुक में हम लोगों ने अमीनो एसिड देख लिया था पेप्टाइड बॉन्ड तक कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, वहाँ पे CONH के बीच बॉन्ड कैसे बनता है। तो आज हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, रामचंद्रन जी कौन थे और प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम फास्टली और रिवाइज करते हैं सारे चीज़ को यहाँ पे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन टर्म का मतलब होता है ऑक्युपाई द फर्स्ट रैंक। आप जैसा कि जानते हैं प्रोटीन का मतलब होता है कि ये बॉडी बिल्डिंग ऑफ द सेल होता है। सारा चीज़ प्रोटीन पे ही डिपेंड करता है। हमारे सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है और दूसरे नंबर पे प्रोटोप्लाज्म के बाद वहाँ पे प्रोटोप्लाज्म में वाटर के बाद वहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है, जिसका अमाउंट होता है 10 to 15%। और जो ये प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, जिसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड मिलते हैं। और ये एक टाइप के अमीनो एसिड से मिलके नहीं बना होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। इसलिए हम प्रोटीन को क्या कहते हैं, हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं। और इस प्रोटीन का जो पहला अमीनो एसिड होता है वो कौन सा अमीनो एसिड होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑडियो बुक के द्वारा रिवाइज कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं यहाँ पे। तो प्रोटीन में कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, जैसे यहाँ पे एलिमेंट पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और थोड़े अमाउंट में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। और DNA में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। तभी ना हर्षे एंड ने बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट करके पता कर लिया था कि जो DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, हम देखते हैं। और तो कोलेजन जो होता है, कोलेजन के बारे में आप जानते होंगे कि कोलेजन एक प्रोटीन है, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन है जो मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड है। ओके, एंड रूबिस्को भी एक प्रोटीन है जो कि प्लांट में एक साइकिल चलाता है, ठीक है, वो साइकिल कार्बन को फिक्स करता है। उस साइकिल का नाम आप कमेंट में बता दीजिए। ओके, तो रूबिस्को जो होता है सबसे मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन होता है इन द होल बायोस्फीयर। ओके, तो फिर हम बात करते हैं अब रामचंद्रन जी के बारे में। तो रामचंद्र जी ने क्या किया था कि इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। तो वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई करते हुए एक ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन ही दे दिया, बता दिया कि कोलेजन का जो ट्रिपल हेलिकल मॉडल होता है वहाँ पे कैसे अरेंजमेंट होता है। फिर उन्होंने वहीं पे पढ़ाई करते हुए, रिसर्च करते हुए एक टेक्निक विकसित कर दिया, टेक्निक डेवलप कर दिया, जो कि किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए बहुत ही उपयोगी हुआ। ओके, तो प्रोटीन, अब बात करते हैं थोड़ा इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की। ठीक है, ध्यान से सुनिए आप सब। तो प्रोटीन टर्म जो सबसे पहले सजेस्ट किए थे वो थे बर्जीलियस, लेकिन प्रोटीन टर्म को यूज करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे G.J. मुल्टर। एंड प्रोटीन जो होते हैं मोस्ट वेरिएबल होते हैं, डिफरेंट सेल होते हैं, डिफरेंट टाइप के वहाँ पे प्रोटीन पाए जाते हैं। और प्रोटीन जो है मोस्टली इसे माइक्रो मॉलिक्यूल के कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो प्रोटीन होते हैं हमारे बॉडी वेट का 50% ड्राई वेट का हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। अगर एक बैक्टीरियल सेल के बारे में बात करें, बैक्टीरियल सेल में 1000 से लेकर 2000 टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और अब जैसा कि हर एक सेल, हमारे बॉडी में बहुत टाइप के सेल होते हैं और हमारे बॉडी में डिफरेंट सेल के पास डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं, यूनिक टाइप के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि इसे हम अगर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं, अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं तो उसमें सेम काइंड के प्रोटीन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन कौन होता है, आपको पता है? सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन होता है ACTH, ठीक है, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। इसका वेट होता है 45,000 डाल्टन। एंड हीमोग्लोबिन का वेट होता है 66,500 डाल्टन। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है यूरिएज एंजाइम का, जो कि होता है 4,83,000 डाल्टन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। तो आपको पता है इंसुलिन के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इंसुलिन बना होता है 51 अमीनो एसिड से मिलके। अब बताइए यहाँ पे 2 चेन होता है कि उस चेन का क्या नाम है और उस चेन में कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और इस चेन को जोड़ने वाला जो एक C पेप्टाइड होता है उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं। थोड़ा आप भी बताइए, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ग्रोथ हार्मोन जो होता है GH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, उसमें 191 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन मिल के बना होता है
574 अमीनो एसिड का, और सोमेटोस्टेनिन, ठीक है, सोमेटोस्टैटिन, ठीक है, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन जो होता है वो 14 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। तो प्रोटीन जो होते हैं अगर इसे हम पानी में घोल दें, ठीक है, अगर वाटर में हम प्रोटीन को डिजोल्व करते हैं तो ये वहाँ पे जाके कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है, ठीक है। और प्रोटीन जो होता है अगर एक टाइप के अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है, अगर एक टाइप का वहाँ पे वन पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना, एक ही टाइप के वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड मिलके बनाते हैं प्रोटीन को, तो उसे हम मोनोमेरिक प्रोटीन करते हैं। अगर मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन वहाँ पे मिलके बनाते हैं तो उसे ओलिगोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कितने प्रकार के प्रोटीन का लेवल अब ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया आपको पता ही है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटेटरी स्ट्रक्चर। तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टर्शियरी स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि हमारे जितने भी एंजाइम हैं, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सिंपल ही है, बस प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो होता है अमीनो एसिड जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब अमीनो एसिड अगर पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते चले जा रहे हैं, लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। उसका फर्स्ट जो अमीनो एसिड होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर का, उस वो एन टर्मिनल पे होता है और लास्ट जो होता है वो सी टर्मिनल बनाता है, ठीक है। और सब आपको पता ही है जो पहला अमीनो एसिड किसी भी प्रोटीन का होता है वो कौन सा होता है? मेथियोनिन। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। प्राइमरी स्ट्रक्चर था एक लाइन के फॉर्म में, वो क्या हुआ कि वो थोड़ा एक दूसरे से घूम गया, जैसे घूमने लगा, क्वाइल्ड होने लगा एक दूसरे से, और क्वाइल्ड होके क्या बनाया, अल्फ़ा हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाने लगा और बीच में वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगे। समझ लीजिए एक रस्सी है तो वो थोड़ा घूम के उसमें उलझने लगा और बीच बीच में धागे निकल के एक दूसरे से जुड़ गए हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह। तो वो क्या हो गया, वो हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कौन करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। इसका एग्जांपल के बारे में बात कर लें तो केराटिन हो गया, मायोसिन हो गया, एपिडर्मल प्रोटीन, बहुत सारे हो गए। तो ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 टाइप का होता है, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सेल। तो अल्फ़ा हेलिक्स क्या होता है? रस्सी मुड़ के, ठीक है, रस्सी मुड़ के अगर एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जा रही है तो उसे अल्फ़ा हेलिक्स बोलते हैं। बीटा प्लेटेड सेल क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो वो एक सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सीट की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बीटा प्लेटेड सीट। जैसे फाइब्रोइन पाया जाता है सिल्क के अंदर, तो यहाँ पे एंटी पैरेलल बीटा सीट देखने को मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटी पैरेलल बीटा सीट कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप बोलेंगे फाइब्रोइन प्रोटीन होता है जो सिल्क के अंदर पाया जाता है। ओके, तो इतना होगा। फिर एक हम बात करेंगे कोलेजन हेलिक्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कोलेजन हेलिक्स में, जो रामचंद्रन जी ने बताया था कि जब 3 पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं तो वो कोलेजन हेलिक्स बनाते हैं। ओके, सिंपल है एकदम। टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये एक दूसरे से मतलब कोई भी शेप ले सकते हैं, या तो रॉ शेप्ड हो गए, स्फेरिकल शेप्ड हो गए, किसी भी जियोमेट्रिकल शेप में लेके वो मतलब वहाँ पे हो जाता है। वहाँ पे बस देखिए टर्शियरी स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर आपके एंजाइम में मिलता है। इस यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड नहीं देखा जाता है, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड नहीं देखा जाता है, इसको मेंटेन किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, आयनिक बॉन्ड के द्वारा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखा जाता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक को भी साथ साथ में देखा जाता है और यहाँ पे वांडर वाल्व्स को भी देखा जाता है, ठीक है। फिर यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के कारण ही होती है, क्योंकि हर एक एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, जैसे पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, केमिकल्स हो गया। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा और बहुत सारे कंसिक्वेंसेस होंगे इसके। तो ये होगी क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये हो गई क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर के। तो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन जो होते हैं ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स होते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे जो होता है बहुत सारा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होता है और हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के पास इसका खुद का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सारे स्ट्रक्चर खुद, एक पॉलीपेप्टाइड रहेगा तो उसका खुद का प्राइमरी स्ट्रक्चर रहेगा, खुद का सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहेगा, खुद का टर्शियरी स्ट्रक्चर रहेगा।
और बहुत सारे चैन मिला के ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड के जो चैन होंगे जिनके पास अपना खुद का स्ट्रक्चर होगा, एक दूसरे से जुड़ के वो क्वांटिटरी स्ट्रक्चर बना देंगे। जैसे कि बात करें तो मायोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में बात। और यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए कि जो पेप्टाइड बॉन्ड का होता है लेंथ 0.35 होता है, और जो अल्फ़ा हेलिक्स होता है वहाँ पे 3.6 टर्न देखे जाते हैं। तो ये सब थोड़ा एडवांस है आप सब। ओके, आगे बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोटीन के बारे में। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो शेप के आधार पे प्रोटीन जो होता है फाइब्रस प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। तो फाइब्रस प्रोटीन में ये देखा गया कि फाइब्रस प्रोटीन को जो मेंटेन करते हैं वहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल फाइब्रस प्रोटीन के बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा फाइब्रस प्रोटीन है? कोलेजन है, एक्टिन है, मायोसिन है, कीरेटिन है, सिल्क फाइब्रोइन है। ओके, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन में टर्शियरी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो जैसे ग्लोबुलिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, ग्लूटेन व्हीट में पाया जाता है वो हो गया, हिस्टोन हो गया, इंसुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया। तो ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन है। ओके, कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि जैसे सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं, कंजुगेटेड क्या होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन के आधार पे सिंपल प्रोटीन होते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन होते हैं। तो सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं? जो कि सिर्फ अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, उसमें कोई अलग से चीज़ नहीं पाया जाता है, वो सिर्फ अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। तो ये 4 प्रकार के देखे गए, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन, स्क्लेरोप्रोटीन। ठीक है, एल्बुमिन क्या होता है? एल्बुमिन के बारे में बात करते हैं तो ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। एल्बुमिन जो होता है न्यूट्रल होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है। जैसे ये एग वाइट में पाया जाता है, एग का जो वाइट वाला पोर्शन होता है वहाँ पे देखा गया। और ब्लड का जो सीरम होता है, ठीक है, ब्लड का सीरम में देखा गया इसको, एल्बुमिन को। ग्लोबुलिन्स क्या होता है? ये भी न्यूट्रल होता है और ये इनसॉल्युबल होता है। एल्बुमिन होता है सॉल्युबल वाटर में, लेकिन ग्लोबुलिन्स जो होता है इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो ग्लोबुलिन्स जैसे गामा ग्लोबुलिन ये सब एंटीबॉडी ऑफ द ब्लड में देखा गया। ओके, हिस्टोन क्या होता है? हिस्टोन सबको पता है, डीएनए एसडीके है, तो हिस्टोन बेसिक होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है। और न्यूक्लियोसोमल प्रोटीन में देखा गया, जो न्यूक्लियोसोमल मॉडल में आप हिस्टोन का काफ़ी इंपॉर्टेंस देखेंगे। स्क्लेरोप्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो स्क्लेरोप्रोटीन मतलब कि जैसे हमारे बाल वाल में पाया जाता है। तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। अगर वाटर में बाल में पाया जाता है, वाटर में सॉल्युबल होता है तो नहाते तो आपका बाल गल के गिर जाता नीचे। ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है और ये मोस्टली जैसे प्लांट में इसको नहीं देखा गया उतना, ये एनिमल में इतना देखा जाता है। तो कीरेटिन हो गया, इलास्टिन हो गया, कोलेजन प्रोटीन हो गया, तो ये सब स्क्लेरल प्रोटीन। तो ये हो गया सिंपल प्रोटीन के बारे में बात। ओके, अब हम बात करते हैं कंजुगेटेड के प्रोटीन के बारे में। तो कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या देखा गया कि इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन टेक पार्ट करता है और ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन सबस्टेंस एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह जुड़ जाता है। कमेंट सेक्शन बताइए प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, और को एंजाइम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैंने एंजाइम वाले ऑडियो बुक में काफ़ी अच्छे से बताया है। देखता हूँ कौन बताता है। ओके, तो कंजुगेटेड प्रोटीन में आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया, न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, फ्लाइवोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन, सब पता ही है क्या क्या जुड़ेगा। ठीक है, मेटेलो में कोई मेटल जुड़ जाएगा, फास्फेट जुड़ जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं प्रोटीन के टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ द आयनिक नेचर। ठीक है, तो आयनिक नेचर के आधार पे 2 प्रकार का होता है, जैसे एसिडिक प्रोटीन होता है, बेसिक प्रोटीन होता है। तो बस इतना जानिए कि एसिडिक प्रोटीन कहाँ पे मिलता है, वो ब्लड प्रोटीन होता है। ब्लड में जो प्रोटीन होते हैं, जैसे एल्बुमिन ब्लड में मिलता है ना, तो ये क्या होता है, कैसा एसिडिक होता है। बेसिक प्रोटीन कौन होता है? हिस्टोन होता है। वही पे बात कर लिए थे, फिर से देख लिए। अब फंक्शन के आधार पे देखते हैं। फंक्शन के आधार पे ये जो प्रोटीन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए इसको। फंक्शन के आधार पर प्रोटीन कौन कौन से हैं? तो हमारे बॉडी को पार्ट को बनाने के लिए, जैसे हम अगर हैं आज, ठीक है, तो हमारी बॉडी में हर जगह हर सेल में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन होते हैं? कोलेजन, कीरेटिन, एक्टिन, मायोसिन। ठीक है, एक्टिन, मायोसिन। आप मसल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जुलॉजी वाले अगर कोई सुन रहा होगा तो समझ, अगर आपने पढ़ा है तो मसल कंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखेंगे एक्टिन और मायोसिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शनल प्रोटीन। तो फंक्शनल मतलब हमारे सेल में कोई फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आपको जैसे कि पता है कि जो एंजाइम होते हैं मोस्टली प्रोटीन होते हैं, तो ये एंजाइम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो बहुत सारे फंक्शनल प्रोटीन होते हैं, एंजाइम को कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है, हमारे सेल मेम्ब्रेन पे बहुत सारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देखा गया। जैसे अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रीन, एनकाइरिन, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस नाम है, आपको हो सकता है आपने ना सुना हो। ठीक है, बैंड 3, ठीक है,
GPCR, ये सब सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं सिग्नल को, सिग्नल ट्रांसफ़र, ठीक है। ओके, स्टोरेज प्रोटीन के बारे में बात करते हैं जो कि स्टोरेज करते हैं, जैसे ब्लड में देखा गया है फेरिटीन प्रोटीन, केसिन जो होता है मिल्क, ठीक है। ग्लूटेन जो होता है कहाँ मिलता है पता है, ग्लूटेन व्हीट में। अब डिफेंस प्रोटीन आ गया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, तो अगला प्रोटीन है डिफेंस प्रोटीन। तो डिफेंस प्रोटीन का मतलब समझते हैं, जो हमारे बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम डिफेंस प्रोटीन बोलते हैं। तो पता है ना डिफेंस प्रोटीन कौन होता है, थोड़ा सोचिए, सोचा, समझ आया, बताऊं? तो डिफेंस प्रोटीन वो होता है जैसे फाइब्रोइन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, तो हमारे जब चोट लग जाती है, ठीक है, ब्लड लॉस होता है, तो ब्लड को क्लॉट कराने के लिए वहाँ पे ये सब प्रोटीन काम आती हैं, फाइब्रोनोजेन, थ्रोम्बिन और अदर प्रोटीन। एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे आपसे, बताइए दुनिया का सबसे मीठा पदार्थ कौन है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं गूगल करके बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर, ओके। तो यहाँ पे होगी प्रोटीन के बारे में बात, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो। तो चलता हूँ, मैं मिलूँगा नेक्स्ट ऑडियो बुक में किसी और नए टॉपिक के साथ।